नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2025 के लिए विषय हिंदी कक्षा 8 का मॉडल प्रश्न पत्र हम समझेंगे। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और प्रश्नों का स्वरूप किस प्रकार से होगा। तो आइए देखते हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए। देखिए इस प्रकार से पूर्णांक 60 अंक होगा और समय 2.5 घंटा। और इसमें देखिए निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो प्रश्न हैं कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक। देखिए सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। तो हम देखेंगे पहला प्रश्न है वीणा वादनी किसे कहते हैं। तो देखिए वीणा वादनी किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर है डी नंबर का, सरस्वती जी को। इसके बाद है एकाग्रता शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए एकाग्रता शब्द में प्रत्यय ता प्रत्यय है। इसके बाद है लेखक ने किसे संजीवनी कहा है। तो लेखक ने किसे संजीवनी कहा है, संगीत को। सी नंबर का राइट आंसर है। इसी प्रकार से कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए कमल नयन में कर्मधारय समास है। इहलोक का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर देखिए इहलोक का मृत्युलोक या पृथ्वीलोक। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक। देखिए ये प्रश्न भी 6 से लेकर 10 तक सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। प्रश्न 6वां है कलुष भेद तमहर खालिस्तान भर। तो देखिए प्रकाश भर, इसका राइट आंसर है कलुष भेद तमहर प्रकाश भर। प्रश्न 7वां है महाभारत में खालिस्तान ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। तो श्री कृष्ण, महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। इसके बाद प्रश्न 8वां तानसेन ने तन्मय होकर खालिस्तान की साधना की थी। तो दीपराग की साधना की थी, इसका राइट आंसर है। प्रश्न 9 भेड़ाघाट जबलपुर से खालिस्तान मील दूर है। तो 13 मील दूर है। इसके बाद प्रश्न 10वां दैनी शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। तो नी प्रत्यय है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो देखिए प्रश्न 11 है दूध धारा क्या है। तो देखिए इसका आप आंसर हिंदी की पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न 12 है प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। तो देखिए इसका आंसर भी आप देख सकते हैं हिंदी की पाठ्यपुस्तक से। प्रश्न 13 है बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा। इसी प्रकार से प्रश्न 14 है विश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। और देखिए अगला प्रश्न हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न 16 है विद्या मंदिर के पास क्या काम करती थी। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। इसका आंसर आप देख सकते हैं हिंदी की पाठ्यपुस्तक से। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। तो देखिए इसमें प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है। इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 18 उपमा अलंकार किसे कहते हैं लिखिए। तो देखिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक से उपमा अलंकार की परिभाषा लिखना है हमें। इसके बाद है प्रश्न 19 चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 20 है समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं। तो इसके आप लाभ लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 21 रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। इसके बाद प्रश्न 22 आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती क्यों दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद है देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न होंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न 5-5 अंक के होंगे।
तो देखिए यहाँ पर एक पद्यांश दिया है, इसके संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से एक पद्यांश पूछा जाएगा जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या करना है, 5 अंक का होगा। इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो एक गद्यांश और एक पद्यांश इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो इनके भी आप अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद है प्रश्न 25। देखिए, बहन की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखने के लिए या अवकाश के लिए पत्र लिखने के लिए आएगा। ये देखिए 5 अंक का होगा। और इसी प्रकार से प्रश्न 26 है, निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो किसी एक पर निबंध लिखने के लिए हमें पूछा जाएगा, जैसे कि देखिए राष्ट्रीय त्यौहार, प्रदूषित होते जल स्रोत और जीवन में खेलों का महत्व। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं हिंदी विषय के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी प्रकार से आप और भी अन्य सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए हम अगले वीडियो में और भी अन्य हिंदी विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनका हम अभ्यास करेंगे, मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।